सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बरवाला 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए भगत भाई शशि भूषण दास जी एडवोकेट है, उससे भी आप मंगा सकते हैं। ब्यास सासाराम जिले से है। उसके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 है, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज, इनके छोटे भाई महेंद्र, उनके वो घर जाते थे तो गुरुजी को महेंद्र ने अपने घर पर आने से मना कर दिया था। मना क्यों किया था भगत भाइयों के? संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान चर्चा करते थे और वो ज्ञान चर्चा उस महेंद्र को अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। और उसका कहना था कि इस ज्ञान ध्यान में कुछ नहीं पड़ा भगत भाइयों, और पैसे कमाओ, सबसे बड़ा पैसा वही भगवान और कुछ नहीं है। तो रोहतक में महेंद्र तो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता था। वे पूर्व से ही पुलिस विभाग SP रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। संत रामपाल जी महाराज के छोटो भाई भगत भाई महेंद्र को पुलिस में ड्राइवरी करते हो भगत भाइयों, SP को। वे अपने घर पर रहा था, ड्राइवर पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर रखा था। गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहते थे कि भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी ने कहा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न दूर बाधा होता है। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और भाई महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। मगर गुरुजी के भाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल भी नहीं पाते और मन ही मन में गुरुजी से नफरत करते थे। मन में सोचते रहते थे कि अपने बड़े भाई के प्रति कि ये रोज़ रोज़ आखिर ये भक्ति तो वे भक्ति करने का निर्देशित करके मेरे माथे को चाटा करते हैं। भाई इन बात महेंद्र ने भगत भाई गलत लगी कि मतलब मेरे दिमाग चाटा बगैर मतलब आगे रामपाल जी महाराज। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन महेंद्र अब महेंद्र उर्फ मोहनलाल नाम से जाने जाते हैं, गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया और गुरुजी को उल्टी सीधी बातें सुना दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों अच्छी परवरिश एवं पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना, भक्ति है, यही भक्ति है और कुछ नहीं है। बेचारा छोरा है, नौकरी लगा दे, पढ़ा के सारों मोटी भक्ति आई है, इसी मोटी कोई भक्ति को नहीं। अब महेंद्र की भक्ति भाई संत रामपाल जी महाराज ने। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद से जाना छोड़ दिया था भगत भाइयों, ठीक है। बन स्पष्ट महेंद्र कह दो दे लो, मेरे गिराने की जरूरत कान नहीं, ना हटाए ज्ञान करने की जरूरत है, ठीक है नहीं। छोरा ने लिखाओ पढ़ाओ और नौकरी लगाओ, सबसे मोटी भक्ति भगत भाइयों आई है। और भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की तो कदें ना तो मतलब इंगे बेटा बेटी मानी, ना इंगे वाह परिवार वाला मान्यो, ना अनारो माई, ना रिश्तेदार और ना ही भगता। संत रामपाल जी महाराज का भी कोई आदेश निर्देश दिन दिया बिंग 12 के अंदर भगत भाइयों कण भी अमल कौन करो। संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 ने बरवाला कांड में गिरफ्तार किया 19 तारीख ने। तो संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया ने पूछो देख लो ये ब्लैकेट कमांडो किसके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा ये ब्लैकेट कमांडो किसके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था ये ब्लैकेट कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा ये समिति आपकी है। स्पष्ट संत रामपाल जी महाराज ने कहा समिति मेरी नहीं है, इस समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका है। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा इसलिए बच गया, इसलिए गुंडे मेरे को
जान से मार देते भगत भाइयों। तो क्या भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल सकते हैं क्या? ये एक विचार करने की बातें हैं भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज ने तो जब 2006 में जेल गए थे भगत भाइयों इन गुंडों की वजह से, और 8 में बाहर आए थे। 8 में आते संत रामपाल जी महाराज ने कहा था इस संगीत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। वो काल के दूत कौन है भगत भाइयों? आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप इन RSS वाले से पूछ लो काल के दूत 2 कौन थे। और एक महिला से नाम दिखा दिलवाने लगे भगत भाइयों बरवाला आश्रम में। इन लोगों ने एक छोटा आश्रम बना लिया था, मिनी आश्रम, जिसमें एक महिला से नाम से दिलवा रहे थे भगत भाइयों। वो महिला कौन थी? अरे वो किस कीमत थी? कौन दिलवा रहा था नाम भगत भाइयों? आप इन लोगों क्यों नहीं पूछते हो? और आप इन भगत भाइयों जजमेंट की फाइल मांगो, FIR नंबर 28, FIR नंबर 429 और 430 की जजमेंट फाइल मांगो भगत भाइयों। और आप अपनी आंखों से खुद पढ़ो भगत भाइयों, आप पढ़े लिखे हो। संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। संत रामपाल जी महाराज 5 महीने एक बच्चे की हत्या नहीं किए। अगर आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं आपको पता चलेगा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र ने भी स्पष्ट कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने 5 महिला और एक बच्चे की हत्या की है। आप जजमेंट फाइल पढ़ो भगत भाइयों 29 और 30 की। आप इन कोऑर्डिनेटर से क्यों नहीं मांगते? अगर आप इन कोऑर्डिनेटर से 429 430 की फाइल मांगोगे तो ये क्या बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया, आप गुरुजी को शक कर रहे हो। आपका नाम खंड है, आपको नाम शुद्ध कराना पड़ेगा, आपको जोत या पाठ करवाना पड़ेगा। ये 1 मिनट में आदेश दे देंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों समय रहते आप जागो। अरे इस पुस्तक पढ़ने से कभी नाम खंड नहीं। तो संत रामपाल जी मैंने क्या कहा था कि अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो। भाई जब दोनों की पोटली खोलकर आप नहीं देखोगे तो आप सत्य और असत्य निर्णय कैसे करोगे? हाँ, लाल और लालड़ी वाले आपने कहानी नहीं सुनी थी क्या संत रामपाल जी महाराज से? लाल और लालड़ी की। इन सब के पास में लालड़ी है भगत भाइयों, लाल नहीं है। ये बोलते हैं हमारे को सारनाम आलू टमाटर के भाव मिल गया। संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था? सारनाम की संत रामपाल जी ने कहा था छींट नहीं लगने दूंगा मैं। और ये RSS गुंडे आलू टमाटर के भाव बेच रहे हैं भगत भाइयों। सारनाम को पाठ कराओ, आज भी जाके आप सारनाम ले लो। और 7 शब्द के फार्म भर रहे हैं क्योंकि इन गुंडों का काम चल रहा है भगत भाइयों। संत रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, 7 शब्द के फार्म भर रहे हैं, आपके जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, और आपसे खून ले रहे हैं, आपका देह दान ले रहे हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जरूरत कहाँ है भगत भाइयों? अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को भी जरूरत आपकी नहीं है, क्योंकि आपने मनमानी कर ली और आप इन गुंडों का साथ दे रहे हो। आप इन RSS गुंडों को साथ दे रहे हो भगत भाइयों। 1 साल में 6 से 7 भंडारा करवा रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। आपके पैसों से ये लोग अयाशियाँ कर रहे हैं, अयाशियाँ। आपके पैसों से मतलब संत रामपाल जी महाराज को यातनाएँ दिलवाई जा रही है, यातनाएँ। संत रामपाल जी महाराज पर 428 देश का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। समय रहते जाग जाओ वरना कुछ नहीं बनेगा। और ये गुंडे फांसी दिलवा देंगे जिसमें हाथ आपका सहयोग आपका है। 5 महीने एक बच्चा हत्या करने के साथ में आप भी साथ में हैं भगत भाइयों, वरना सच्चाई से अवगत हो जाओ। पढ़ो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक भगत भाइयों। इन RSS गुंडों का साथ छोड़ दो और सच्चाई का साथ दो। 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पैरोल? पैरोल तो मिलता है, लेकिन ये गुंडे पैरोल लेने नहीं दे रहे हैं। इनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज 1 दिन के लिए बाहर आ गया अपना भांडा फूट जाएगा और इन सभी को जेल जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा जेल, तो इनको जाना पड़ेगा भगत भाइयों। तो भगत भाइयों सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। और हमारी तो प्रार्थना भगत भाई यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ो और सच्चाई से आप अवगत हो जाओ।
अगर आप ये नहीं पढ़ते तो भगत भाइयों, आप ITI के तहत कोर्ट से FIR नंबर 29 और FIR नंबर 430, 429, 430 कोर्ट से जजमेंट ले लो। आप उसको पढ़ो कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं, और सच्चाई से अवगत होकर के और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब, देहो बंदी छोड़ गई।